स्वागत है हमारे सभी टेक्नीशियन भाइयों का वे टू रिपेयर स्कीमेटिक टूल के अंदर। काफ़ी मेहनत के बाद अच्छे फीचर्स और इजी इंटरफेस के साथ ये हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए स्कीमेटिक टूल रेडी किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप सभी को। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें, जिससे आपको इसका सही इस्तेमाल और अच्छी तरह से इसके ऑप्शंस के बारे में और फीचर्स के बारे में आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ये है कि ये रोटेट व्यू काउंटर क्लॉकवाइज। कभी ऐसा होता है कि जूम करने के बाद आप कोई सिंगल कनेक्शन चेक कर रहे हो, जैसे ये कनेक्शन में लिया, ये कनेक्शन जूम करने के बाद आप एक सिंगल कनेक्शन के ऊपर फोकस कर पा रहे हो, लेकिन आप ये रोटेट बटन का यूज़ करके आपको पीसीबी का फुल व्यू मिल जाएगा, जिससे आप सारे कनेक्शंस को एक एक करके अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो। ये बटन के अंदर, ये ऑप्शन के अंदर ये एक खासियत है। काफ़ी नए लोग जो नया इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम होता है। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कुछ फ्रेशर लोग जो होते हैं उनको भी समझ में आए और जिनको नहीं मालूम है उनको भी समझ में आए। सेकंड ऑप्शन जो है वो है मिरर व्यू। मिरर व्यू के अंदर क्या होता है, कभी कभी हम अपने मोबाइल का मदरबोर्ड हाथ में लेके और बोर्ड व्यू या बिटमैप के अंदर चेक करते हैं, तो देखते हैं कि बिटमैप के अंदर एंगल अलग है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ मदरबोर्ड उसका एंगल अलग है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर, इस फीचर के अंदर आप अपने मदरबोर्ड को अपने हाथ में लिए हुए मदरबोर्ड के एंगल को एग्जैक्ट मैच कर सकते हो इस बटन का इस्तेमाल करके। इस तरीके से आपको बस ये मिरर बटन यूज करना है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जिस तरीके से आप अपने मदरबोर्ड को हाथ में पकड़े, उस तरीके से इसका एंगल, बोर्ड व्यू का एंगल और आपके हाथ में जो लिया हुआ बोर्ड है उसका एंगल सेम है कि नहीं। इससे आपको कोई भी कनेक्शन, कंपोनेंट या आईसी देखने में आसानी होगी। तीसरी चीज है वो इस स्कीमेटिक टूल के अंदर ये एक फिट बोर्ड बटन का ऑप्शन दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कनेक्शन पे क्लिक करते हैं और हमको वो कनेक्शन के सारे टेस्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स, आईसी दिखाई नहीं देते। जैसे मैं एक कनेक्शन लेता हूं, कोई भी, ये कनेक्शन लिया मैंने, अभी ये पीसीबी ऑलरेडी जूम किया हुआ है, तो रीसाइज करेंगे तो ही समझ में आएगा कि इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ गए हैं। आप डायरेक्टली इस बटन का इस्तेमाल कर लो और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कौन से टेस्ट पॉइंट पे, कौन सी आईसी में और किस पीएमयू में जाके ये कनेक्टेड है। तो इस बटन का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही है। ये इन फीचर्स को मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, और भी आगे फीचर्स हैं, आप ध्यान से वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो चीज है वो है लेयर्स। तो मैं यहाँ पे एक मल्टी लेयर मदरबोर्ड ओपन करूंगा। ये इसके अंदर 10 लेयर्स अवेलेबल है एक मदरबोर्ड के अंदर। अभी इस मल्टी लेयर मदरबोर्ड के अंदर आपको कोई एक सिंगल कनेक्शन चेक करना है, जैसे सेकंड लेयर चेक करना है, तो आप सारे लेयर्स को ऑफ कर दो। आप सेकंड लेयर पे क्लिक करके अपने सेकंड लेयर की जितनी भी कनेक्शन कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको स्क्रैच करना है, कहाँ से आपको कनेक्शन निकालना है, उस तरीके से आप 1 बाय 1 सारे लेयर्स को स्क्रैच करके अपने कनेक्शन को रिपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे 10 लेयर्स दी हुई है, तो 10 लेयर्स को काउंट करने का जो तरीका है वो आपके मेन बोर्ड में 10 लेयर्स किस तरीके से होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। तो ये जो एपी बोर्ड है, ये एपी बोर्ड के अंदर जो फर्स्ट लेयर सामने से जो है, यहाँ से आप स्टार्ट करो, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 तक की लेयर्स, आपको ऊपर की तरफ से 5 लेयर आपको काउंट करना है। और इस बोर्ड में आपको अपोजिट साइड से जाना है, जैसे 10 9 8 7 6 5, इस तरीके से आपको 10 लेयर को स्क्रैच करके जिस तरीके से भी आप रिपेयर करना चाहते हो, लेकिन फॉर्मेट यही है। फर्स्ट बोर्ड से स्टार्ट करना है आपको 1 2 3 4 5, देन यहाँ से 10 9 8 7 6 5, इस तरीके से आपको बोर्ड की लेयर्स को चेक करना है। तो ये हो गया लेयर का टॉपिक। उसके बाद आता है डायोड वैल्यू। डायोड वैल्यू यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया गया है, कई बार ऐसा होता है कि हम मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं और जूम करके कोई कनेक्शन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन का नाम क्या है। तो
डायोड वैल्यू के मेंशन होने की वजह से हमको कनेक्शन प्रॉपरली कभी कभी दिखते नहीं है, तो इस बटन को इसलिए ऐड किया गया है कि काफ़ी छोटी आईसीज के अंदर आप कनेक्शंस को चेक करना चाहते हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके डायोड वैल्यू को ऑफ कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। तो इससे आपको रिपेयरिंग में थोड़ी आसानी मिलेगी, जिससे आप फोन को और अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है रैट नेट्स। अब रैट नेट्स को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और क्यों इस्तेमाल करना है, इस बटन की खासियत क्या है। इस बटन की खासियत ये है कि मैंने कोई भी एक कनेक्शन लिया, जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, ये एक कनेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं मैं। अभी इस वीडियो में आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है, लेकिन आप अगर इसको जूम नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बोर्ड व्यू को ओपन करके यहाँ आप लेयर की एक कनेक्शन पे क्लिक करके ओपन है, खराब है, शॉर्ट है, अगर इस तरीके से चेक करना चाहोगे तो आपको लगेगा कि ये कनेक्शन सिर्फ सीपीयू टू वाईफाई ही ट्रैवल किया है बस। लेकिन ये रैट नेट्स ऑप्शन यहाँ पे इसलिए ऐड किया गया है, इसको ऑन करने के बाद आपको इस कनेक्शन से कनेक्टेड कितने कंपोनेंट है और कितनी आईसी है और कितने टेस्ट पॉइंट है, आप उसको इजीली देख सकते हो, आपसे कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो इस रैट नेट्स का इस्तेमाल आपको इस जगह पे करना है। मेरे ख्याल से अगर आप ऑन ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो रैट नेट्स बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आप रिपेयरिंग के टाइम उसको यूज़ करोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, आपसे कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो आपको हाईलाइटेड सीपीयू और आईसी दिखेगी, लेकिन आपको ये टेस्ट पॉइंट नहीं दिखेगा जब तक आप जूम नहीं करोगे। तो ये रैट नेट्स इसीलिए यहाँ पे ऐड किया गया है कि आपसे कोई भी कनेक्शन मिस ना हो। जैसे आपको ये कनेक्शन यहाँ से चेक करना है, ओपन है, शॉर्ट है, क्या है, तो आपको लेयर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये रैट नेट्स को ऑन ऑफ करके कनेक्शन को चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ एक टेस्ट पॉइंट है छोटा सा, यहाँ पे आप अपनी जीआर वैल्यू, वोल्टेज लाइन, जो भी आपको चेक करना है यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये रैट नेट्स बटन का ये इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है इस टूल के अंदर। आप इसको यूज करो और अपना रिव्यू दो। उसके बाद काफी टेक्नीशियन परेशान है कि ये नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आरएफएफई कनेक्शन क्या होता है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये रिपेयर होता है, कनेक्शन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो हर एक मॉड्यूल को ओपन करके, स्कीमेटिक ओपन करके आरएफएफई को ढूंढने से अच्छा है कि यहाँ पे एक आरएफएफई बटन ऑलरेडी दिया हुआ है। आरएफएफई बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसके रैट नेट्स को ऑफ कर दो, आरएफएफई बटन पे आप क्लिक करो, आपकी आरएफएफई के जितने भी कनेक्शन है सारे हाईलाइट होने चालू हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी आरएफएफई को कब टेस्ट करना है, लेकिन ये बटन ऐड करने से हमको कहीं कुछ दूसरी चीज ओपन करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस पे क्लिक करो और आरएफएफई के जितने भी कनेक्शन है उसको आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे ये इस तरीके से हाईलाइट होगा। आप इसको बंद करना चाहते हो, यूज नहीं करना चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो, आप इसको बंद कर सकते हो। लेकिन आपको आरएफएफई से रिलेटेड कोई भी काम करना है, आप ये टैब का यूज कर लो, आपके बोर्ड के अंदर जितने भी आरएफएफई है सारे दिख जाएंगे। डिसाइड आपको करना है कि किस आरएफएफई पे आपको काम करना है और किस तरीके से काम करना है। उसके बाद इस टूल के अंदर एक व्यू, स्प्लिट व्यू के अंदर आप स्प्लिट व्यू पे क्लिक करो, आपको स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू एक साथ देखने मिलेगा और एक साथ काम करने भी मिल सकता है। आप यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हो और यहाँ से यहाँ स्विच कर सकते हो। आप कोई कंपोनेंट पे क्लिक करो, ये आपको कंपोनेंट पे लेके जाएगा, एग्जैक्ट वही कंपोनेंट पे लेके जाएगा जिस पे आपने डबल क्लिक किया है। और दूसरी चीज, आपने कंपोनेंट पे क्लिक किया है C4010, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट हाईलाइट हो रहा है। आपको अगर नेट नेम देखना है, आप नेट नेम पे क्लिक करो, आपको ये नेट नेम पे लेके जाएगा। सेकंड चीज, आप अगर स्कीमेटिक के अंदर डबल क्लिक करते हो तो आपको डायरेक्ट ये डबल क्लिक पे बोर्ड व्यू में लेके आएगा एग्जैक्ट कंपोनेंट पे। तो ये स्प्लिट व्यू का भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो ये सारी चीजें इस टूल के अंदर बनाई गई हैं, आप अपने तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि इनके ऑप्शंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। एक चीज और मिस हो गई मुझसे, वो है सीपीयू फाइंडर टूल। सीपीयू फाइंडर टूल की खासियत क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैं यहाँ पे एक कोई भी बोर्ड व्यू लेता हूं जिसके अंदर डेटा शीट नहीं है। ये देखो, ये मैंने एंड्रॉइड का मदरबोर्ड ओपन किया हूं यहाँ पे, लेकिन एंड्रॉइड की स्कीमेटिक टूल अभी भी ओपन है।
ऐसा आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको स्प्लिट व्यू को ऑफ कर देना है। आपको जो चाहिए वो आपके सामने मिलेगा यहाँ पे। अभी ये मदरबोर्ड मैं ओपन किया हूँ, Vivo T3 Lite मल्टी लेयर बोर्ड। इसके अंदर कोई भी डेटा शीट नहीं है और आपको कोई भी एक कनेक्शन की वोल्टेज लाइन चेक करना है। अभी मैं बताता हूँ कि इसको किस तरीके से चेक किया जाए। यहाँ पे कोई भी डेटा शीट नहीं है, आपको पता नहीं कि इसकी वोल्टेज लाइन क्या है, इस पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम है। आप सिर्फ क्लिक कर रहे हो, आपके कनेक्शन सिर्फ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से CPU फाइंडर को यूज़ करना है मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। आपको ये सेक्शन मिस नहीं करना है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी ये T3 लाइट मल्टी लेयर बोर्ड है, इसके अंदर कोई भी डेटा शीट नहीं है। तो मैं आपको सेम CPU नंबर और सेम CPU नंबर का एक दूसरा फोन ओपन करता हूं जिसके अंदर सिर्फ लेआउट और स्कीमेटिक टूल है, बस स्कीमेटिक है। अभी हम अपने टूल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं T3 लाइट के अंदर कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। T3 लाइट MediaTek Dimensity 63006ENM। अभी ये इसका CPU नंबर है जो इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी चिपसेट और यहाँ पे पेस्ट करना है। मोटो G पावर 2025 सेम CPU का हमारे पास दूसरा मदरबोर्ड है, मोटो G पावर। लेआउट है और स्कीमेटिक टूल है। अभी हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर लोग परेशान होते हैं कि इसका कनेक्शन सिर्फ यहीं तक है, ये है वो है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको किस हिसाब से हैंडल किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ बिटमैप है, आपके पास डेटा शीट अवेलेबल नहीं है और आपको दूसरे CPU का लेआउट और स्कीमेटिक यूज करके कैसे पता किया जाए कि ये वोल्टेज लाइन क्या है। तो मैं यहाँ पे मोटो G पावर ओपन किया हूँ जिसका CPU सेम है, T3 लाइट और मोटो G पावर। ब्रांड दोनों अलग है लेकिन CPU नंबर सेम है। अभी मैं इसका यूज करके आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से मैच किया जाए कि इसके वोल्टेज लाइन T3 लाइट में क्या है और मोटो G पावर में तो ऑलरेडी लेआउट और स्कीमेटिक दिया हुआ है, लेकिन हमको चेक करना है T3 लाइट के बारे में। तो मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ। यहाँ पे लेआउट में आप देखोगे कि पावर आईसी की पोजीशन कॉर्नर की तरफ है, राइट साइड डाउन साइड कॉर्नर पे। और T3 लाइट के अंदर यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको इस पीसीबी को रोटेट करके अपने पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, या तो उस वाले मदरबोर्ड को रोटेट करेंगे जिससे अपना ये व्यू है वो एग्जैक्ट सेम मैच हो। इस हिसाब से हम अपने बोर्ड को चेक कर सकते हैं और वोल्टेज लाइन को भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डॉट है मोटोरोला के अंदर और T3 लाइट के अंदर डॉट यहाँ पे। तो अब ये अपना बोर्ड लगभग सेम दिखने लग गया। ये सारे आप बक कॉइल्स को देख सकते हो T3 लाइट के अंदर, और आप यहाँ पे लेआउट में भी देख सकते हो कि इसकी जो बक कॉइल की जो फॉर्म है वो इसी तरीके से है। अभी T3 लाइट के अंदर ये जो फर्स्ट वाला बक कनेक्शन है इसका क्या वोल्टेज है, इसको हम मोटोरोला के अंदर चेक करेंगे, क्योंकि मोटोरोला के अंदर बिटमैप नहीं है। यहाँ बिटमैप है लेकिन डेटा शीट नहीं है। तो हम लेआउट में आएंगे और फर्स्ट वाले कॉइल को चेक करेंगे स्कीमेटिक के अंदर कि इस पर क्या वोल्टेज लाइन है लेआउट में, और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको स्कीमेटिक के अंदर आना है और यहाँ पे बक कॉइल का नंबर ऑलरेडी कॉपी है। आपको सिर्फ सर्च करना है, आपको यहाँ पे ये एग्जैक्ट बक कॉइल बताएगा और कितना वोल्टेज है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। इस तरीके से आपको खाली डेटा शीट वाले जितने भी बिटमैप हैं आप CPU फाइंडर टूल की मदद से कोई भी एक अलग ब्रांड को लेके इस तरीके से आप अपने वोल्टेज को वेरीफाई कर सकते हो, कनेक्शंस को भी वेरीफाई कर सकते हो।
जैसे अभी ये डेटा शीट खाली है और ये कंपोनेंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, किस तरीके से आना चाहिए आपको नहीं मालूम, और आपके पास कोई भी डेटा शीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके पैड का नंबर चेक कर लो, R13 यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है। आपको सिंपल मोटरोला के लेआउट में जाना है, पावर आईसी को कॉपी करना है, स्कीमेटिक के अंदर आके आपको पेस्ट कर देना है। अभी ये पेस्ट होने के बाद आपको सिर्फ सिंपल यहाँ पे पैड नंबर चेक करना है, वेयर इज R13 वोल्टेज फॉर यूएफएस 1.8 पीएमयू वोल्टेज। इस तरीके से आप सीपी फाउंडर की मदद से आप खाली डेटा शीट्स के फ़ोन को इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है सीपी फाइंडर, आप इसका इस्तेमाल करो। और जिन भाइयों को कोई भी इशू आ रहा है, आप टूल के लॉगिन पेज पे, रजिस्टर पेज पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी।